समझती हूँ कि जरूर आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष लौकांतिक देव हुए होंगे, क्योंकि लौकांतिक देव इस काल में भी होना कोई दुर्लभ बात नहीं है। ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुषों का भी स्मरण करना हम सब के लिए बहुत ही पुण्यमयी कार्य है। तो अब हम चलते हैं 16 कारण पर्व जिनको भा करके भगवंतों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ऐसे 16 कारण पर्व में जो 3 दिन से 16 कारण भक्ति की दीप आराधना चल रही है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर आज परम पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर महाराज के संग सानिध्य में एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में हम ये 16 कारण भक्ति की दीप आराधना प्रारंभ करते हैं। इन भावनाओं को भाग प्रकृति का बंद तो होता है, इस काल में भले ना हो, लेकिन असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है और 16 कारण की एक एक भावना का स्मरण होता है। तो प्रारंभ कीजिए भक्ति दीप आराधना। पहले हाथ जोड़कर एक साथ 16 भावना के लिए नमन करेंगे। सिद्धि प्रदा षोडश भावनाया तीर्थंकर ही प्राक् खलु भावितास्ता प्रवर्तयन्ते भुवि धर्म तीर्थम तास्तांश्च नित्यं प्रणुमः स्वसिद्ध्यै। जो दर्शन शुद्धादि षोडश कारण भावना की जय। अब हम चलते हैं एक एक भावना के साथ, मंत्र पूर्वक दीप चढ़ाइएगा। सद्रग विशुद्धि शिव सौख्य दात्री प्रसूरिवानंत गुणान प्रसूते पंचोत्तरा विंशति दोष शून्य गुणाष्ट मुख्या ताम नम नमीमि। ओम ह्रीमरम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो दर्शन विशुद्धि भावना की जय। द्रज्ञान वृत्ति सुतथोपचारे विनेय वृत्तिर्विनयानुरक्ता आनम्र लोकापि च मोक्ष द्वारा संपन्नतां तां विनये नमामि। ओम ह्रीमरम विनय संपन्नता भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो विनय संपन्नता भावना की जय। शील व्रतेषु चित धीरज श्रम श्रुतानुसारे रतिचार शून्या संपूर्ण शील व्रत पूर्ण कर्त्री वंदे तृतीयां सुभावनां ताम्। ओम ह्रीमरम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो शील व्रते स्वनतिचार भावना की जय। चतुःप्रकारांश्च जिनोक्त वेदान् योध्यापये चापि स्वयं त्वधीते ज्ञानोपयोगं विदधाति भीक्ष्णं तं भावनां चापि नमामि नित्यम्। ओम ह्रीमरम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की जय। वैराग्य भावो भवदेह भोगे धर्मेषु प्रीतिः परमा प्रशस्ता स्वात्मोत पीयूष रसैक तृप्ति संवेगितां तां हृदि भावयामि। ओम ह्रीमरम संवेग भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो संवेग भावना की जय। रत्नत्रयं भव्य जनाय दद्यात् महामुनि प्रासुक दान दक्ष दानं चतुर्धा पिहिताय लोके तं शक्ति तस्त्यागमहं महामि। ओम ह्रीमरम शक्ति तस्त्याग भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो शक्ति तस्त्याग भावना की जय। अंतर्बहिर्द्वादश भेद युक्तम तपश्च कुर्वन् मुनिरात्म शक्त्या ध्यानैक सिद्ध्यै चरति सर्वं तपांसि सर्वाण्यपि भावयामि। ओम ह्रीमरम शक्तितस्तपो भावनायै नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। बोलो शक्तितस्तपो भावना की जय। साधो समाधिर्महतां पुनाति
धर्मे च शुक्ले विचलं करोति पीडा समस्तास्य मुनिर्धिनोति एनां सदा भावय भव्य चित्ते। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। जब लो साधु समाधि भावना की जय। निर्दोष रीत्यैव रुजादि हर्त्री सेवा गुरूणां गुणपुंज दात्री। या भावना सर्व तपस्सु प्राणम तां नौमि नित्यं नौमीं गुणाप्त्यै। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। ब्रह्मचारी जी आप लोग भी आ जाइए, चला इन लोगों को भी जगह दो, तुम लोग उधर चले जाओ। अर्हत सुभक्तिर्भुवि कामधेनु एकाकिनी सर्व सुखानि दत्ते। दौर्गते दुःखानि क्षणात् लुनीते नमाम्यहं तामनुराग भावहि। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। अरहत भक्ति भावना की जय। आचार्य भक्त्या बहुमंत्र विद्या सिद्ध्यन्ति भक्तस्य श्रुतौ प्रणीतम्। मुक्तेश दातारमहं प्रवन्दे गुणानुरागादपि भावनां ताम्। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य भक्ति भावना की जय। शास्त्राब्धिपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् श्रुतवार्धिपारम्। गच्छन्ति शीघ्रं निज सौख्यपुरं ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्यः। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। जलो बहुश्रुत भक्ति भावना की जय। प्रकृष्ट वाचा अनुराग भक्त्या चित्ते स्मरन्तः सततं स्तुवन्ति। चतुर्विधं संगमपि प्रीत्या नमन्ति ते स्वात्मनिधिं लभन्ते। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। प्रवचन भक्ति भावना की जय। आवश्यकान् षट् प्रतिपालयन्तः हानिं कदाचित् नहि कुर्वते ये। तएव वश्यां विदधत्ते पूर्वां लक्ष्मीं स्वेहं किल भावनां ताम्। ओम ह्रीं आवश्यका पर्याणि भावनाय नमः। दीपम निर्वापिते स्वाहा। आवश्यका परिहानि भावना की जय। ज्ञानेन पूजा विधिना तपोभि मार्ग प्रभावी जिन शासने यः। रत्नत्रयेणापि स्वयं च स्वस्मिन् प्रभावयेत् नौमि प्रभावनां ताम्। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनाय नमः। दीपम निर्वापिते स्वाहा। प्रकृष्टवाची सुवत्सलत्वम् संगे श्रुतौ चापि विशिष्ट मोदः। माता गुणानां च शिवस्य शास्ति नमोस्तु तस्यै जिन संपदाप्त्यै। ओम ह्रीं प्रवचन वात्सल्य वत्सलत्व भावनाय नमः। दीपम निर्वापिते स्वाहा। बोलो प्रवचन वत्सलत्व भावना की जय। जगत सत्वान् समुद्धर्तुं तीर्थकृत पुण्य हेतुकाः भावना षोडशाप्यल्प ज्ञानमत्यां विभान्तु मे। इच्छामि बन्ते सोलस कारणवती कावसगो कवतस्सा लोचेम तिथर पैडी नाम कम बंध कारण भूदानम दंसन विशुद्धि विनय संपन्नदा शीलवद निरधि चारदा अभिक्षण नानो वयोग संवेग जधाथाम चाग तव साउ समाई बेज्जावच्चकरण अरहंत भक्ति आर्य भक्ति बहुसुध भक्ति पवयण भक्ति आवासय अपरिहीणदा मग्गप्प भावण पवयण वच्छल दानम इमाणम सोलस कारण भावनाणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखो बोइला सुगई गमणम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति ओमज्जम। चलो 16 कारण भावना की जय। 16 कारण महापर्व की जय। अभ्यात्माओं, ये 16 कारण पर्व की दीप आराधना हुई है जो लगातार 16 दिन तक चलने वाली है और क्रम प्राप्त रत्नकरण शावकाचार जिसे आप लगातार
1-1.5 माह से पढ़ रहे हैं। इस रत्नकरण शावकाचार के अंदर 7 अध्यायों में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों की आचरण का रत्न करंडक यानी रत्नों का पिटारा भर दिया है, जिससे श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करते हुए अपनी आत्मा के अंदर छिपे हुए रत्नों के खजाने की पहचान कर सकें। प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार की आप लोग परीक्षा भी दे चुके हैं। 450-500 की संख्या में लोगों ने परीक्षा देकर और यथा योग्य अंक प्राप्त किए हैं और अब 30 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है 90 श्लोकों की। 49 श्लोक की परीक्षा हो चुकी है और आगे आपके 51 श्लोकों की परीक्षा पुनः होनी है। सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है, जिसके अंदर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की बात कही है। 5 अणुव्रतों का भी अच्छे से वर्णन आपने सुना। अब 3 गुण व्रत की बात चल रही है। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ऐसे इसके अंदर दिग्व्रत के 3 भेद बताए गए हैं। तो और दिग्व्रतों के अतिचार भी बताए गए हैं। अनर्थ दंड व्रत का प्रकरण चल रहा है, जिसमें आपने जाना कि अनर्थ दंड बिना प्रयोजन के पाप को उत्पन्न करने वाले जो कार्य किए जाते हैं उसको कहा है अनर्थ दंड, और इनसे उन पाप के कार्यों से विरत होना अनर्थ दंड विरति व्रत है। 5 प्रकार से अनर्थ दंड को किया जाता है। ऐसा यानी 5 प्रकार से पाप जो उपार्जित किए जाते हैं वह 5 अनर्थ दंड कहे गए हैं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या। इसमें से आपने पापोपदेश नाम के भी अनर्थ दंड के बारे में परसों के दिन जानकारी प्राप्त की थी 76 नंबर के श्लोक से। अब आगे चलती हूँ 77 नाम के नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड। परशुक्रपाण खनित्र, परशुक्रपाण खनित्र, जलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीनां, ज्वलनायुध श्रृंख श्रृंखलादीनां, वध हेतूनां दानं, वध हेतूनां दानं, हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा, हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा। इसका हिंदी में सरल और सरस भाषा में पूज्य गणी ज्ञानमती माते के द्वारा जो पद्यानुवाद है उसको भी सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। फरसा तलवार कुदालिया अग्नि नानाविध शास्त्रादि, सिंहिया विषसा कल वस्तु, ये वस्तु बंध के कारण भी इन हिंसा के उपकरणों को जो देवे हिंसा दान करे, अतएव अनर्थ दंड ये है, ऐसा मुनिनाथ वचन उचरे। बुधा कर्ता को पकड़ते हैं। बुधा ब्रुवंती, बुधा माने ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? तीर्थंकर भगवान और उनके पद का अनुसरण करने वाले गणधर आदि देव और हमारे संतगण जो भगवान की वाणी का ही अनुसरण करते हुए भव्यात्माओं को उपदेश देते हैं। आज अयोध्या की धरती पर उन महान संतों के मध्य में बैठ करके आपको श्रावकाचार का संदेश और उपदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें बचना है। पाप का उपदेश सुनना और देना दोनों ही बुरे हैं। ऐसे ही दूसरा है हिंसा दान, अनर्थ दंड। उसके लिए कहा कि बुधा माने गणधर देवादिक विज्ञ पुरुष, जानकार,
ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परसु कृपाण खनित्र जलना युद्ध श्रृंग श्रृंखलादि नाम। परसु माने फरसा और कृपाण माने तलवार, खनित्र माने खोदने वाली कुदाली, कुदाली फावड़ा वगैरह को खनित्र, जलनायुध, जलन माने अग्नि, आयुध माने शस्त्र, श्रृंग माने विष, श्रृंखलादि नाम सांकल आदि, ये वध के कारण है। किसी भी जीव को इनसे मारा जाता है, बांधा जाता है, त्रास दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, तो ये हिंसाजनक अस्त्र शस्त्र कहलाते हैं। इसलिए वध हेतु नाम, ये हिंसा के कारण होने के कारण इनको देना नहीं चाहिए। कोई कोई जैसे मछली के जाल, मछली फंसाने के जाल बेचने का व्यापार कर लेते हैं, तो ये व्यापार सदैव हिंसा दान, जब जान रहे हैं हम कि इससे जाकर के मछली पकड़ेंगे, तो ऐसे चीजों को भी बेचने में भी पाप है। यहाँ एक इसीलिए कहा गया कि हिंसा के उपकरण है, तो हिंसा के कारणों के दान को हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड व्रत कहा गया। क्योंकि जो व्रती है, जिसने 5 अणुव्रतों को अपने जीवन में पालन कर लिया, 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रतों की ओर बढ़ रहा है, यानी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, तो यद्यपि व्रती मनुष्य स्वयं के उपकार के लिए कोई कोई बंदूक भी रखते हैं घर के अंदर, कि किसी प्रकार का कोई कारण आ जाए, घर के अंदर कोई चोर लुटेरे घुस आए, डकैत घुस आए, अगर उनका सामना करने की शक्ति है तो अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को गृहस्थ लोग रखते हैं। खेती करने के लिए फावड़ा कुदाली वगैरह भी रखते हैं, लेकिन मारने की भाव से यदि किसी को ये उपकरण दिए जाते हैं तो ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड हो जाता है। तो सावधानी के साथ यदि किसी ने खेती के लिए केवल कुदाली मांगी है तो दे सकते हैं या अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं, परंतु जिसमें संभावना है कि ये इससे हिंसा करेगा तो उन चीज़ों को नहीं देना। इसलिए यदि कोई अग्नि मांगते हैं और अग्नि से कुछ अनर्थ हो रहा है तो उस अग्नि का दान भी नहीं करेंगे। तो बातें बताई हैं कि व्रती पुरुष चूंकि दिग्व्रतों का पालन कर रहे हैं तो ये अनर्थ दंड, इसमें क्या बिना प्रयोजन, अनर्थ दंड जिसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है, तो ऐसे कार्यों को करना हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। इनको नहीं करना तो समझो कि अपने दिग्व्रतों का निरतिचार पालन हो रहा है। अब आगे आते हैं अपध्यान। अपध्यान का लक्षण जानते हैं हम 78 नंबर के श्लोक के द्वारा। बंधवदच्छेदादेर देशाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशुदाः पर की भार्या सुत मित्रादि इनका अनिष्ट हो मर जावे, इनको कोई बांधे मारे, छेदे काटे या दुख पावे। इस तरह राग देशादिवश जो पर हेतु दुर्भाव करे, जिन शासन में आचार्य देव, इसको अपध्यान नाम उचरे। बात यह है कि ध्यान भी 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो 3 अशुभ ध्यान है, 2 अशुभ ध्यान है और 2 शुभ ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सवेरे सवेरे से आप रोज उषा वंदना सुनते होंगे, कई बार टीवी में भी सुनते हैं। ज्ञानमती माता जी ने सन 1966 में
उषा वंदना बनाई सोलापुर में, सुमति बाई के आश्रम में रहती थी। और वहां पर जब उषा वंदना बनाई, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। हमें ब्रह्मचारिणी सुमति बाई जी बताया करती थी कि जब माता जी ने इस वंदना को बनाया और हमें सुनाया, तो हम वहां पर 2-3 हजार लड़कियां थीं, और उन सब को खड़े करके एक साथ जब हम उषा वंदना को इसको बुलवाते थे तो पूरा आश्रम हमारा गुंजायमान हो जाता था। और हम समझाते थे कि इसके अंदर कितनी सुंदर बात कही है कि दुर्ध्यान है जो आर्त और रौद्र ध्यान, प्रातः काल से हे भव्यात्माओं उनको छोड़ करके और धर्म ध्यान में आ जाओ, श्री जिनवर का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तो यहाँ अपद ध्यान की बात जो आई कि दूसरों के लिए, आज क्या हो गया है कि प्राणी अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। इसका मतलब क्या है, आज चित्त बहुत चंचल हो गया और किसी से दूसरे का सुख, पड़ोसी का सुख नहीं देखा जाता, तो बेचारा बिना मतलब के भी तमाम आर्त ध्यान पाल करके और कर्म का बंद करता रहता है। अरे जो होना है वो तो उसके भाग्य से होगा, सामने वाले के भाग्य से, लेकिन उनके लिए सोचते रहना इसका अहित हो जाए, इसकी पत्नी मर जाए, इसका बच्चे का ऐसा हो जाए, इसका अनिष्ट हो जावे, तो वो है अपध्यान। तो कहते हैं जिन शासने विसदाहा, जिन शासन में निपुण, मैं बहुत ही ज्यादा इस पर ध्यान देती हूँ कि हमारे समंत भद्र स्वामी जैसे आचार्य देव ने भी हर जगह अपने वचनों की प्रामाणिकता के लिए कहीं सर्वज्ञ देव, कहीं विदु शब्द, इन शब्दों को प्रयोग किया है। यहाँ पर भी क्या कहा कि जिन शासने विशदाहा, जो जिन शासन में विशद निपुण हैं, ऐसे पुरुष द्वेष के कारण, मतलब क्या बताते हैं कि द्वेष के कारण किसी को बद, बंधन, छेद आदि का तथा राग के कारण पर स्त्री आदि का चिंतन करने को भी अपद, वो मुझे मिल जाए, वो इतनी सुंदर है, ऐसा है वैसा है, तो मन से चिंतन करना, तो ये अपद ध्यान है। इससे महान कर्म का बंध होता है। यदि संतों ने, ऋषियों ने भी जरा सी देर के लिए भी आर्त रौद्र ध्यान को किया, उनकी भी गति बिगड़ने के चांस आ गए। एक उदाहरण, सच्चा उदाहरण है हमारे पुराण ग्रंथों का कि एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनके माथे पे थोड़ी सी सल थी। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समो शरण में जाते समय उनको देखा, मुख मुद्रा कुछ अच्छी नहीं लगी। जा करके महावीर भगवान से, गौतम गणधर स्वामी से पूछते हैं, भगवान बताइए कि उन मुनिराज की कौन सी गति होने वाली है। तुरंत गणधर देव ने बताया कि श्रेणिक तुम तुरंत जाओ, ये बहुत बड़े मुनिराज हैं, लेकिन आज थोड़ा सा निमित्त पाकर विचलित हो गए हैं और ये मर करके नरक में जाने वाले हैं, जाके तुम इनको संबोधन करो। देखो तुरंत उल्टे पैर राजा श्रेणिक चल दिए। संक्षेप में मैं बताऊं आपको, कारण बना था कि वे आहार के लिए, मासोपवासी मुनिराज थे, आहार के लिए शहर में जा रहे थे। पीछे से 3 व्यक्ति उनके पीछे पीछे बात कर रहे थे। एक ने कहा कैसा लगता है कि सामुद्रिक शास्त्र जो है वो बिल्कुल गलत ही है, इनकी चिन्ह ऐसा लगता है ये सम्राट चक्रवर्ती राजा होना चाहिए था, और ये कहाँ नंगे होकर के घूम रहे हैं। दूसरे ने कहा ये तो सम्राटों के भी सम्राट हैं, महाराज हैं, इनके चरणों में तो चक्रवर्ती भी नमन करते हैं, ये सब कुछ छोड़ करके आए हैं और ये महामुनिराज हैं। तीसरा कहता है अरे क्या मुनिराज हैं, ये बड़ा स्वार्थी है, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के आ गया और मंत्रियों के भरोसे छोड़ के आ गया। आज मंत्रियों ने उसे बंदी बना रखा है, उसे कष्ट दे रखा है। तीनों की बातें सुनी। अब मुनिराज के मन में एकदम परिणाम चल विचल हो गए, मन के अंदर आर्त परिणाम हो गए कि मैं कितना समझा करके आया था मंत्रियों को कि बड़ा हो जाए, इसको राज तिलक कर देना, सिंहासन पे बिठा के राजा बना देना, ये नमक हराम मेरे मंत्रियों ने उसको कष्ट दे रखा है। बीच में उनका मन खराब हुआ और आहार छोड़ करके कि मतलब मैं आहार नहीं करूंगा, बीच रास्ते से आके ध्यान में बैठ गए। बैठ तो गए ध्यान में, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान चलता रहा।
इन मंत्रियों ने ऐसा किया है, मेरे पुत्र को बंदी बना रखा है, कैसे मैं उसको राजा बनाऊं, कैसे छुड़ाऊं, अब तो मैं मुनि बन गया। सोचते हैं, फिर आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। कैसे उन मंत्रियों को मार देना चाहिए, एकदम रौद्र ध्यान में चले गए तो वक्त्रम भक्ति ही मानसम, उनके मुख पर अंतरंग के भाव प्रकट हो गए। तो तभी राजा श्रेणिक ने देखा और जाकर प्रश्न किया और गौतम गणधर देव ने उन्हें वापिस आने को कहा। आए और उन्होंने तुरंत कहा, हे मुनिवर, किसका पुत्र, किसका मित्र, किसका शत्रु? क्या आपका पुत्र कभी शत्रु नहीं बना? क्या आपका शत्रु जो है वो कभी मित्र नहीं बना? कहाँ पहुंच गए आप? यदि इतना ही था आपको मोह तो आपने छोड़ा क्यों था? थोड़ा सा संबोधन मिला, मुनिराज ने अपने भावों को एकदम डगमग हुए भावों को स्थिर किया। अरे मैं कहाँ चला गया था, अरे मैं कहाँ चला गया था, और अपने मन को स्थिर किया। आर्त रौद्र ध्यान से छूटे, धर्म ध्यान में आ गए और क्षण मात्र में, कहने में देर लग रही है लेकिन अंतर मुहूर्त के अंदर ही वे मुनिराज राजा श्रेणिक से बोध को प्राप्त होकर के और छपक श्रेणी पर चढ़ करके घातिया कर्मों का नाश करके केवली बन जाते हैं। तो महानुभाव, उस समय मैं सोचती हूँ राजा श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी कि एक नरक जाने वाले मुनिराज को संबोधन देकर केवली बना दिया। जो निमित्त नहीं मानते उनको चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार का सुंदर निमित्त प्रस्तुत हुआ। उनका उपादान यद्यपि सही था, तब निमित्त ने कार्य किया और नरक जाने वाले को भी केवल ज्ञान हो गया। ऐसे पुराणों की सच्ची सच्ची कहानियों को सुन करके, पढ़ करके वास्तव में मन के अंदर वैराग्य होता है कि किस प्रकार से हम पुरुषार्थ पूर्वक अपने आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ करके, कम से कम आज शुक्ल ध्यान नहीं प्राप्त होना है तो धर्म ध्यान में तो आ जाएं। तो भव्यात्माओं, आप सब रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर दिग्व्रत की बातों को श्रवण कर रहे हैं। इसमें अपध्यान के स्वरूप को मैंने बताया है और एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको ये जानना है कि अपने मन के अंदर भी यदि किसी प्रकार का कोई आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है, तो उनको आलोचना पाठ पढ़ करके और छोटे सामायिक प्रतिक्रमण आदि के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा उसको हटा करके और अपने को व्रतों में स्थिर होना है। आज मैंने केवल 2 श्लोकों के माध्यम से आपको स्वाध्याय कराया है और अभी इसमें बाकी हैं श्लोक, कितने बाकी हैं? 11 श्लोक। 29 तारीख तक मैं आपको अध्ययन कराऊंगी और 30 तारीख को इसी समय आपको जूम चैनल में पेपर देना है और उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, एक कोई भी चूज करके आपको टिक करना है और कंप्यूटर के माध्यम से आपके सही उत्तरों का बिल्कुल आकलन हो जाता है और बिल्कुल कंप्यूटर सही सही बता देता है कि आपके कितने नंबर आए हैं। इस बार पूरी तैयारी के साथ आपको परीक्षा दे करके और उत्तीर्ण होना है। ये परीक्षा तो निमित्त होती है, लेकिन उसके माध्यम से अपने स्वाध्याय को बढ़ा करके और रत्नकरण श्रावकाचार्य के स्वाध्याय का सार आत्मा के अंदर भर लेना है कि हमें यथाशक्ति 8 मूल गुण, 5 अणुव्रत आदि का पालन करके अपने मानव जीवन को आवृत्ति से व्रति बनाकर और स्वर्ग और मोक्ष पर कदम रखना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलो दात सांग में जिनवाणी माता